नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। कल ही हम लोगों ने आपको बताया था कि 20 सूत्री के अगले उपाध्यक्ष कौन होंगे, जिसकी चर्चाएं हम लोगों ने किया था और डी फोकस के खबर पर मोहर भी लगी है। कल रात को ही 20 सूत्री की लिस्ट निकली है, जिसमें चंदन क्यारी विधानसभा से प्रखंड अध्यक्ष देवाशीष मंडल को 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और बोकारो शहर में लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर देवाशीष मंडल हैं कौन। तो हम आपको आज देवाशीष मंडल से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ देवाशीष मंडल हैं। सबसे पहले सबसे आगे चलने वाला चैनल डी फोकस आपको देवाशीष मंडल से रूबरू करा रहा है। देवाशीष मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी फोकस के कार्यालय में। धन्यवाद डी फोकस को भी, चूँकि डी फोकस ने लगातार इस बारे में चर्चा की है, पर कल भी दिन भर चलते रहा। और उससे ज़्यादा तो हिमांशु जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पूर्वाभास में ही हमको अपना विश्वसूत्री का उपाध्यक्ष बनने के लिए ऐसे 1 महीना पहले ही बधाई दे चुके हैं। मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दराज देहात क्षेत्र के लोग हैं और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। हम लोग के पास में ना वैसा आर्थिक स्थिति है और ना वैसा परिक्रमा का कोई साधन है। मैं सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के साथ साथ झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह जी, खासकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी एवं जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी के साथ साथ हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक ज़मीन के आदमी को जो जिम्मेवारी दिया है, निश्चित रूप से हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस उम्मीद लेकर उन्होंने मुझे जिला विश्वसूत्री का उपाध्यक्ष बनाया है, मैं उनका उम्मीद पर खरा उतरने के लिए निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ काम करता रहूँगा। और उसको सर, सबसे पहले ये हमें बताएं, क्योंकि जब से आपका नाम अनाउंस हुआ है तमाम बोकारो जिले के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन है देवाशीष मंडल, आखिर चंदन क्यारी विधानसभा से उनका चयन क्यों हुआ, कब से हैं कांग्रेस में। तो जरा अपना परिचय दे, बताए आवाम को, दर्शकों को और उन नेताओं को कि देवाशीष मंडल राजनीति कब से शुरुआत किए थे और कांग्रेस पार्टी में कब से। कांग्रेस की राजनीति मुझे विरासत में मिला है। मेरा पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी भी थे और मेरा घर से माँ, पिताजी कांग्रेस का विभिन्न पद पर वर्षों तक बने रहे। यहाँ तक कि हमारी माँ उस समय बिहार के महिला उपाध्यक्ष भी थी। आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद का डायरेक्टर भी थी। आप चंदन क्यारी व्यापार मंडल का अध्यक्ष, पंचायत समिति का सदस्य। मैंने ये परिवार हम लोग का पॉलिटिकल परिवार है और उन्हीं का विरासत में हम लोग को मिला। 1979 में जब मैट्रिक पास करके हम लोग कॉलेज का लाइफ शुरू कर रहे थे, उस समय पहला NSY का मेंबर बने। उसका बाद 81 में यूथ कांग्रेस का बने। 82-83 में चंदन क्यारी प्रखंड यूथ कांग्रेस का महासचिव बने। उसी समय राजीव जी के द्वारा कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके मोटिवेटर का हम लोगों को ट्रेनिंग प्राप्त हुआ। धनबाद में ट्रेनिंग की है, पटना में ट्रेनिंग की है। उसके बाद ऑल इंडिया का भी हम लोग को प्रशिक्षण करने का मौका मिला। साथ साथ सेवा दल का भी पद पर हम थे। बाद में प्रखंड कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव। लगभग 10 वर्ष तक हम बोकारो जिला में महासचिव के पद पर थे। लास्ट उसके बाद मुझे चंदन क्यारी प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया और कंटिन्यू 2 टर्म आज हम चंदन क्यारी प्रखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस का लगाव जिस तरीक़ा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ है, वैसे हमारे परिवार के साथ है। तो मैं कांग्रेस को अपना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा समझता हूँ। अच्छा मंडल जी, लोगों का कहना है और राजनीतिक पंडितों का कहना है, जो राजनीति समझते हैं, उनका कहना है कि धनबाद
लोकसभा का रास्ता चंदन क्यारी होकर जाता है, तो क्या माना जाए धनबाद लोकसभा का जो रास्ता है चंदन क्यारी, जहां पर कांग्रेस हमेशा कमजोर पड़ जाया करती है, इस बार आपके इस पद को सुशोभित करने के बाद कुछ नया गुल खिलाएगा? निश्चित रूप से इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि धनबाद लोकसभा में चंदन क्यारी पहले से ही वो कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा। बीच में कुछ ऐसा परिस्थिति बना जिसके चलते वो सीट हम लोग लूज करते रहे, और आज के डेट में लोकसभा में अगर चुनाव होगा तो चंदन क्यारी विधानसभा से कांग्रेस निश्चित रूप से 1 नंबर की जगह पर रहेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आज चंद्रशेखर दुबे जी के बाद हमारे पास सांसद नहीं है, लता देवी माली के बाद हमारे पास विधायक नहीं है, तो वारकार से लेके ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग सफर है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिसको वर्तमान प्रतिनिधि या इसके पूर्व के प्रतिनिधि उस समस्या को दरकिनार करके रखा है। खासकर हम लोग चंदन क्यारी जमीन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन दस्तावेज का ऑनलाइन से हो या सुधार में हो या नया आपका म्यूटेशन का हो, और खासकर अभी जो नया सर्वे सेटलमेंट जिस पर अमर बावरी जी ने पूरे चंदन क्यारी में एक भ्रम फैला दिया था कि सर्वे सेटलमेंट को बंद कर दिया गया। आज उसी सर्वे सेटलमेंट के आधार पर 87 कैंप चल रहा है। ऐसे कुछ लोग जो 87 नहीं कर पाए हैं और जमीन का दस्तावेज उनके पास है, आज बहुत बड़ा समस्या है। पॉलिटिकल बातें मैं जरूर आपसे करूंगा आगे, कुछ निजी बातें मतलब जानना चाहता हूं, जैसे कि आज जो लिस्ट निकला है, आप सबसे तजुर्बेदार नेता उसमें हैं जिन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया, उसके साथ कई सदस्यों को भी बनाया गया है और कई तजुर्बेदार नेता आपके साथ सहयोग में दिए गए हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि जिस तरह इसमें सदस्यों का जो लिस्ट निकला है उसमें जो नेताओं के चहेते लोग थे उनको इसमें जगह मिला है, और जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उन्हें इससे दूर कर दिया गया है। कितना आप इसमें सच्चाई मानते हैं? देखिए, उस पर तो हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे कि तजुर्बा काम करने वाला पश्चात ही एक्सपीरियंस बढ़ता है। काम करने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से जिसको जगह मिला है उसका भी तजुर्बा बढ़ेगा। और रह गया जिसे जिन्हें बनाया है, वो मेरा हाईकमान का आदेश है, पार्टी का हाईकमान का है, तो उस पर पार्टी अगर किसी व्यक्ति को सम्मान में कहीं पर थोड़ा ठोस अगर पहुंचा है तो वो पार्टी हाईकमान के पास बात को रखे। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं कि बोकारो और धनबाद में यादव समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, दलित परिवार के लोग कांग्रेस के वोटर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसमें जगह नहीं दिया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये बीसूत्री का हुआ है, इसका आगे निगरानी भी बनेगी, बोर्ड का भी है, बहुत सारे जगह है, और हो सकता है कि इससे कोई बेहतर जगह पर वैसे जात के वैसे समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का मनसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष का है। तो अच्छा, जब आपके जिले में पूरा जिला मिला है और जिले में लगभग 5 विधानसभा है, लगभग 4 है, डुबरी आधा आता है, तो 5 विधानसभा में मात्र चास और बोकारो को विशेष ध्यान रखना, बेरमो को अछूता छोड़ देना, गोमिया को अछूता छोड़ देना, तो जब आप उपाध्यक्ष बने हैं और इन क्षेत्रों में जब जाएंगे तो लोग विरोध नहीं करेंगे? नहीं, वहाँ भी प्रखंड कमेटी बना हुआ है बीसूत्री का, और वहाँ का प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी लोग से भी हम लोग संपर्क किए हैं, और उन लोगों को भी जब हम लोग उनका साथ बैठेंगे तो हमारा पूरा टीम चलेगा वहाँ, और ऐसा कोई बात नहीं आएगा। चूँकि कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, किसी को पद मिलता है, पद सीमित है, तो दूसरे लोगों को मनाएंगे? निश्चित रूप से अगर किसी को कोई ठेस पहुंचा है तो हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन वो
और जो भी बात है अगर किसी को है तो अपना हाईकमान के पास रखें। पहले दिन आपके घर पे लोग फूल माला लेके पहुंच गए। आप लोगों के घरों पे फूल माला लेके जाया करते थे जब उन्हें पद मिलता था। आज आपको पद मिला है, लंबे समय के बाद ट्रेन पटरी पे थी, आज स्टेशन जाके मिला है। तो स्टेशन पे उतरते के साथ जो फूल माला से स्वागत आपका लोगों ने किया, कैसा फील हुआ उस समय? निश्चित रूप से एक छोटा सा कार्यकर्ता को ऊपर पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। हम लोग तो निश्चित कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि सुदूरवर्ती गांव में बोकारो जैसा बृहद जिला का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अगर आपको हिमांशु जी एक बात बताएं, हमारा जो घर का परिस्थिति है, घर चलता है बस इतने ही है, लेकिन हम अभी तक इतने बड़े हुए हैं, मेरा हमारा घर का जो लोग हैं राजनीति का इतना प्रेमी है कि आज तक हमको कभी झोला लेके मार्केट नहीं भेजा, चावल का रेट नहीं जानते हैं, गेंजी कैसे करके है, तेल कैसे करके उसका भाव नहीं जानते हम। लोगों का, परिवार का, साथ साथ हमारा गांव के जो कांग्रेसी परिवार के सदस्य हैं उनका इतना ज़्यादा सहयोग हमारा ऊपर में है। खासकर चंदन के प्रखंड के कार्यकर्ता एवं प्रेस बंधुओं का, उन्होंने हमारा मेहनत देखकर बिना पैसा का अपना तेल भरा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आते हैं, और प्रेस बंधु भी बिना पैसा का उस चीज को बारीकी से रखता है। चूंकि हमारा एक चीज निश्चित रूप से है कि अगर गरीब का आवाज हम बने तो निश्चित रूप से हमारा भी आवाज कोई ना कोई बनेगा। अच्छा, मैं अभी आपकी तस्वीर देख रहा था, चंदन क्यारी से सीधे लाइव हमारे रिपोर्टर भेज रहे थे, मैं देख रहा था, आपके बयान को भी मैंने सुना। पहले ही लफ्ज में आपने अधिकारियों को डरा दिया, कहा कि जितने जगह पर जनता दरबार लगे हैं उसमें जो आवेदन आया है, अगर उन आवेदनों पर काम नहीं हुआ है तो सवाल का जवाब जरूर लेंगे। निश्चित रूप से इसमें कहीं शक नहीं है। झारखंड सरकार का, महागठबंधन का जो सरकार है, इसका मंशा साफ है, जिसके चलते सरकार को जनता के द्वार पर भेजा गया। जनता का क्या परेशानी है उससे संबंधित जनता आवेदन दिया, अगर जनता का उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो उसको देखने का निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे, और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ उसके बारे में तो पदाधिकारी से हम लोग जवाब तलब करेंगे। अच्छा, अंत में एक सवाल, जो चर्चाएं हैं, सुन रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, सुन रहा हूं कि 20 सूत्री के खेल में बहुत सूत्री चले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ पैसा मांगा गया, कुछ ने कहा कि मैं पैसे देने में कमजोर रह गया इसलिए पीछे रह गया, कुछ ने कहा पैसे दे दिया उसके बाद भी काम नहीं हुआ। तो कितना पैसा लिया जाता है 20 सूत्री के उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए? सारा बात झूठ है। अगर पैसा से 20 सूत्री का पदाधिकारी बनता तो देवाशीष मंडल का भी उपाध्यक्ष नहीं बनता। देवाशीष मंडल का पास में ना पैसा है और ना सामर्थ्य है, सिर्फ कार्यकर्ता का प्यार और जनता का शुभकामनाएं हैं, जिसके बदौलत मेरा नेता ने आज हमको चुना और ऐसे जगह पर भेजा है। ये नेता के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि एक वैसे लोग के प्रति इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया है जो निश्चित रूप से कहीं पर फिट नहीं बैठता है। सिर्फ अगर बैठता है तो ईमानदारी से अपना कर्तव्य को निभाने पर। और निश्चित रूप से हिमांशु जी आपको विश्वास दिलाते हैं, आप भी रहिएगा बोकारो में, हम भी रहेंगे बोकारो में। बोकारो का जनता का आवाज निश्चित रूप से बोकारो का 20 सूत्री कमेटी बनेगा। तो सुना आपने, ऐसे कोई 20 सूत्री का उपाध्यक्ष नहीं बनता। लंबे संघर्ष, लंबे मेहनत और लंबे उम्र के बाद ही कोई इस पद पर सुशोभित हो पड़ता है। देवाशीष मंडल की कहानी, देवाशीष मंडल की जुबानी हम लोगों ने आपको सुनाया और बताया कि किस तरह लंबे संघर्ष और लंबे समय के बाद देवाशीष मंडल इस पद पे बैठे हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी के इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो जरूर देवाशीष मंडल को सुने और समझे कि राजनीति में सब्र करना बहुत ही जरूरी है। तुरंत कांग्रेस पार्टी में आकर और तुरंत पद की लालसा रखना बेरत है,
क्योंकि देवाशीष मंडल ने अपनी उम्र कांग्रेस पार्टी में दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने धनबाद जाने का जो रास्ता है चंदन क्यारी, उस रास्ते को साफ किया है और आने वाले समय में धनबाद लोकसभा में चंदन क्यारी एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरेगा, यह कहना है देवाशीष मंडल का। आने वाला वक्त बताएगा कि देवाशीष मंडल अपनी बातों पर कितनी खड़े उतर पाते हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, स्टूडियो।